अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। विवाहिता को जहर पिलाकर मारने की कोशिश करने वाले अपराधी शोएब उर्दू स्कूल के मुख्याध्यापक शेख मुजाहिद शेख मकसूद शिक्षा विभाग ने निलंबित करने की यानी कि सस्पेंड करने की पत्र जारी किया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि परभनी स्थित तुराबुल हक नगर सवेरा फंक्शन हॉल के करीब तारीख 22 जुलाई 2021 गुरुवार के रोज़ दोपहर के दरमियान हुए घटना की फिरियाद शेख तस्लीम शेख अरशद ने देते हुए पुलिस को बताया था कि दोपहर के समय अपने घर के कमरे में थी। उस समय ससुराल के लोगों ने विवाहिता को जबरन जहरीली दवा पिलाई। विवाहिता ने ससुराल वालों को प्रतिकार करते हुए घर से बाहर दौड़ते हुए आकर घटना फोन पर अपने भाई को बताई। उसके बाद कोतवाली पुलिस थाने में पहुंचकर एनसी दाखिल कर फिरियाद विवाहिता को सरकारी अस्पताल में दाखिल करते हुए तारीख 23 जुलाई 2021 के रोज शेख तस्लीम शेख अरशद इस विवाहिता के फिरियाद पर कोतवाली पुलिस थाने में पति शेख अरशद, सास शमीम सुल्ताना, जेठ शेख मुजाहिद, देवर शेख उमैर, परवीन सुल्ताना हाशमी इनके खिलाफ अपराध दाखिल रजिस्टर नंबर 175/2021 कलम 307 498 ए 323 504 34 के तहत अपराध दाखिल किया गया था। दरमियान इस घटना का अपराधी न्यू मॉडल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद संचालित शोएब उर्दू हाई स्कूल का मुख्याध्यापक शेख मुजाहिद शेख मकसूद को निलंबन यानी कि सस्पेंड करने का पत्र परभनी के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी विठल भुसारे ने तारीख 30 जुलाई 2021 के रोज जावक क्रमांक जिला परिषद और शिक्षा विभाग माध्यमिक /2037/2021 के तहत संस्था चालक को पत्र जारी किया है। इसके साथ साथ शिक्षा उप संचालक औरंगाबाद इन्हें भी जानकारी हेतु पेश किया है। इस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के राजन सिरसागर इन्होंने निवेदन द्वारा मुख्याध्यापक शेख मुजाहिद को निलंबित करने की मांग की थी। परभनी के जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी विठल भुसारे इन्होंने तो पत्र जारी किया है, लेकिन अब न्यू मॉडल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद संचालित शोएब उर्दू हाई स्कूल के संस्थापक संचालक ये अब इसे किस तरह सस्पेंड करेंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। ऐसे शख्स को जिसने अपने भावच को जहरीली दवा पिलाने के लिए और एक लड़की पैदा की इस बात को लेकर जो जहरीली दवा पिलाकर मारने की कोशिश की, ऐसे शिक्षक मुख्याध्यापक को ये स्कूल किस तरह रखता है, इसके और चर्चा का विषय बना हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी के जिला अधिकारी 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। इस बात को लेकर पूरे ज़िले में चर्चा और उसी के साथ मराठवाड़े में भी चर्चा ये थी कि अब इनके बाद कौन आएगा। ऐसे में सचिवालय से एक आदेश आया कि श्रीमती आंचल गोयल इनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है, ऐसा ऑर्डर भी आया। ऑर्डर आने के बाद 3 दिन से श्रीमती आंचल गोयल परभनी में स्थानिक यानी कि शासकीय विश्राम गृह आकर उन्होंने रुके हुए थे। उनके रुकने का कारण भी यह था कि परभनी ज़िले को जान सके, यहाँ के लीडर की पॉलिटिक्स की क्या हालत है ये देख सके, उसी के साथ यहाँ का प्रशासन किस तरह चल रहा है और ज़िले में नागरिक किस तरीके से उनको क्या सुविधाएं चाहिए, इस बात का उन्होंने जायज़ा लेना शुरू किया। दरमियान इसी हालत में जो सत्ताधारी नेता है उनको खलने लगा कि एक IAS अधिकारी ये किसी की नहीं सुनते हैं। IAS और IPS अधिकारियों की विशेष ये बात रहती है कि वो जनता के साथ रहते हैं, जो सच्चाई दिखती है वो सच्चाई को सामने पेश करते हैं और उसी के साथ वो काम करते हैं। इस बात को लेकर जो कि वो अधिकारी से डरते कौन से है पुढ़ारी, ये हमारे आज जो आंचल गोयल के साथ जो घटना हुई इससे हम नागरिकों को समझ में आता है। यहाँ पर वो सत्ताधारी नेता जीत चुके हैं और परभनी की जनता हार चुकी है, ऐसा कहने ज़रा भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि एक हमारे ज़िले को ऐसे ही अधिकारी चाहिए। इसके पहले हमने देखा है कि SP सिंह, राहुल रेखावार IAS अधिकारी है, इन्होंने किसी की भी परवाह ना करते हुए जो सच्चाई थी उस सच्चाई काम करते रहे, उसकी उनके आज भी लोग प्रशंसा करते हैं और जनता ये कहती है कि ऐसे ही अधिकारी चाहिए। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन को किस तरह से अधिकारी चाहिए, यहाँ के महाराष्ट्र के शासन ने जानते हुए आंचल गोयल को यहाँ पर नियुक्त किया था। लेकिन ऐसे बड़े बड़े घटनाएं यहाँ पर अभी बाकी है, जिन लोगों को उसके अंदर करोड़ों रुपए का काम करके लेना है, उन लोगों ने आखिरकार उस IAS अधिकारी को यहाँ पर आने से रोक ही लिया है। आज एक तरफ खुशी और एक तरफ गम का माहौल दिखाई दिया। कर्तव्य अध्यक्ष जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, इनके पेंशनर रिटायर होने के उपरांत उन पर जो पदभार उन्होंने जो छोड़ना था वो तो छोड़ना ही था, उनको जो सत्कार और समारंभ जो किया गया, उसी के साथ साथ यहाँ पर पहली मर्तबा हमारे पालक मंत्री, ज़िले के पालक मंत्री नवाब मलिक के 2 दिन का यहाँ पर दौरा करते रहे। जबकि जब यहाँ आते हैं तो आप एक तो झंडा वंदन के लिए आता है,
और उसी के साथ यहाँ के कई नेताओं ने यह बताया था कि ये झंडा पालक मंत्री हमें नहीं चाहिए, ऐसी अपील भी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज पहली मर्तबा लोगों के दिलों में खुशी थी कि भाई अपना पालक मंत्री आज 2 दिन से किसानों के फसलों के नुकसान के बारे में, घरों में घुसे हुए पानी के बारे में और तमाम चीज़ों को लेकर एक अच्छा माहौल रहेगा, वो माहौल रहा भी। लेकिन जो अधिकारी आने वाले थे वो अधिकारी यहाँ रुकने के बावजूद, पालक मंत्री यहाँ होने के बावजूद, इनकी जो यहाँ से जिस तरीके से अतिरिक्त जिला अधिकारी राजेश काटकर को जो नियुक्ति पत्र जो तो पदभार दिया गया, हमारे दीपक मुंगड़ीकर ने आज अपना पदभार छोड़ते हुए ये पदभार का पद यहाँ के उप जिला अधिकारी राजेश काटकर के हवाले किया और उनके सुपुर्द किया। इससे IAS अधिकारी आंचल गोयल ये निराशाजनक में दिखाई दिए। अब वो अपने यहाँ परभनी से निकलते हुए अपने स्थान पर पहुँचेंगे, ऐसा भी कुछ सूत्रों ने बताया है। लेकिन अभी दरमियान जिस तरह से ये पदभार उप जिला अधिकारी को दिया गया है, उस तरीके से ये बाद में फिर से दोबारा आंचल गोयल को ही कुर्सी मिले, इसके लिए आप जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। जनता जब तक रास्ते पे नहीं उतरेगी, अच्छे अधिकारी आप परभनी को मुहैया नहीं हो सकेंगे। क्योंकि आने वाले दिन इलेक्शन के हर नेता ये समझ रहा है कि मेरे काम जल्द से जल्द मैं अपने अच्छे अधिकारी को लाकर काम करूं। इसके लिए लेने के लिए वो अपने अधिकारी अपने मनमानी की तरह लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये ज़रूरी है कि हमारे ज़िले का कहीं खराबा ना हो, इसलिए आप जनता को फिर से जिस तरह हर बात यहाँ पर हमको लड़कर लेनी है, उसी तरीके से आप हमको यहाँ अच्छे अधिकारी भी लड़कर लेना है, ये समझकर जनता ने अब आगे निकलना चाहिए। NGO ने भी आप अब यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि दब कर बांटनी चाहिए। वो लोगों ने, जो लोग सच्चाई से काम करते हैं, वो जनता आप सामने आए और जनता इनसे काम ले। क्योंकि आज परभनी में एक भी रास्ता आप 1 किलोमीटर का अच्छा बताए तो मैं आप समझूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आज परभनी शहर में एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसको 1 किलोमीटर तक आप साफ सुथरा चल सकते। नालियों की देखें तो हालत यही, और गंदगी का माहौल देखें तो यही, जिले के अंदर का हालत देखेंगे यही, शुगर फैक्ट्रियों की हालत देखेंगे तो यही। यानी कि हर चीज़ में हम जो है तो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे। इसकी वजह ये रही, हम ये बताएंगे कि जो नीचे से ऊपर तक अधिकारी आते हैं वो कहीं ना कहीं दबे हो रहते हैं और वो अपना काम कराकर ये नेता लोग अपना ले रहे हैं और हमारे जनता के पैसे पर ही ये अपने करोड़पति बन रहे हैं। इनकी पहले संपत्ति क्या थी, अगर से आप जायजा लगाएंगे और आज के पोजीशन में देखेंगे तो इनके पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से, ये एक सवाल उठता है। ये संपत्ति ऐसी है कि भाई जो अधिकारी हाथ में लेके आता है वो अधिकारी अपने मनमानी काम करा कर लेता है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको मुट्ठी भर देकर बसों पर अपन लूट कर जाते हैं। ये हालत बन गई है। इसलिए आज अच्छे अधिकारी के लिए हमें लड़ना ज़रूरी है। जनता से हमारी आज यही अपील रहेगी। थैंक यू। थोड़ा कट से वर होगा ना, स्पीकर कर चलो। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब